दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में अपने दादा दादियों से महाराजा त्रिलोचन और त्रिपुरा की राज सिंहासन के बारे में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह सुना ही होगा। स्वागत करता हूँ आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर में। आज की इस एपिसोड में हम आप लोगों को बताएंगे महाराजा त्रिलोचन के बारे में और किस तरह से त्रिपुरा के राजाओं को महाराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन अपने हाथों में मिला, इसके बारे में आज बताएंगे। तो जानने के लिए आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों को मिला और मैंने कुछ कमेंट्स आप लोगों को रिप्लाई भी किया, मगर सारे कमेंट्स रिप्लाई भी नहीं कर पाया। और बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी ये भी पूछा है कि कैसे इंसान और भगवान के बीच युद्ध भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि त्रिपुरा के हिस्ट्री माइथोलॉजिकल पीरियड से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक है और त्रिपुरा की फर्स्ट 44 टू 46 किंग्स ज़्यादातर माइथोलॉजिकल पीरियड्स में पड़ता है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी हिस्ट्री राजाओं की कहानी के साथ साथ देवताओं का, महादेव का, भूत, पिशाच और देवी त्रिपुरा सुंदरी का कहानी के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री की आगे में भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जिसमें हम आपको महाराजा त्रिलोचन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि बताया कि महाराजा त्रिपुर का हत्या महादेव के द्वारा हुआ और जब त्रिपुरा में कोई राजा नहीं तो यहाँ के लोग भूख, बीमारी और गरीबियों में जूझने लगे, जिसके कारण वे लोग फिर से महादेव का प्रार्थना किया और महादेव ने आके उन लोगों को ये बताया कि महारानी हीरावती की कोख से एक पुत्र को जन्म होगा और ये पुत्र महादेव के आशीर्वाद के द्वारा से ही होगा, जिसके कारण इस पुत्र की 3 आंखें हो गई, स्वयं महादेव के जैसा ही। इसके कारण ही इस राजकुमार का नाम रखा गया त्रिलोचन और कोकबरक में जो लोकल त्रिपुरी लोग उसको बोलते हैं शुभराई राजा। दोस्तों, रासमाला की इस एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है, क्योंकि महाराजा त्रिपुर चंद्रवंशी की आखिरी राजा थे त्रिपुरा का और त्रिपुर के मृत्यु के कारण त्रिपुरा में अब कोई चंद्रवंशी नहीं रहा। लेकिन त्रिपुर की पत्नी हीरावती की कोख से बच्चा जन्म लेने वाले हैं, इसलिए इस बच्चे को चंद्रवंशी ही कहा जाएगा। और महादेव ने यह भी बताया कि महादेव के आशीर्वाद के द्वारा इस पुत्र के जन्म हुआ, इसके कारण ये शिवांश भी रहेगा, जिसके कारण इस नया वंश को चंद्रवंश और शिव के वंश से संबोधित किया जाएगा। इसके कारण ही आज बहुत सारे त्रिपुरी लोग अपने आप को त्रिपुर क्षत्रिय वंश कहता है, चंद्रीय क्षत्रिय वंश की जगह। महादेव ने त्रिलोचन के जन्म से पहले ही वहाँ के लोगों को ये बात बताया कि एक चंद्र का ध्वज और एक त्रिशूल की ध्वज बनाने के लिए, और इससे ये साबित होगा कि ये जो नया पुत्र जन्म देने वाला है ये आधा चंद्रवंशी और आधा स्वयं शिव की अंश है, जिसके कारण एक चंद्र और एक त्रिशूल का ध्वज बनाने के लिए बोला गया। दोस्तों, आज भी त्रिपुरा की राजा इस बात को मानते हैं और चंद्र और त्रिशूल का ध्वज आज भी त्रिपुरा के राजघराना में रखा जाता है। समय चक्र बीतता गया और आखिरकार महाराजा त्रिलोचन का जन्म हुआ। जैसे महादेव ने बताया उसी तरह उस बच्चा का एक तीसरा नेत्र वाला पैदा हुआ और वे स्वयं महादेव जैसा ही तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मवान बन गया। महाराजा त्रिपुर की वजह से जो चंताई, द्योरे और गालिम त्रिपुरा छोड़ के चला गया था, अब महादेव उन लोगों को त्रिपुरा में वापस लाने के लिए वहाँ पे लोग भेजा। लेकिन चंताई अभी भी डरे हुए थे कि त्रिपुर अभी भी जिंदा है और उनको शांति से त्रिपुरा में रहने नहीं देगा। तब स्वयं महादेव उनके सामने प्रकट होके उसको ये बात बताते हैं कि त्रिपुर का मृत्यु हो चुका है और एक धर्म को स्थापित करने के लिए त्रिलोचन, जो स्वयं शिव का
आशीर्वाद से पैदा हुआ है वो अब त्रिपुरा में जन्म ले चुका है। दोस्तों, राजमाला से हमें ये भी पता चलता है कि इसी समय त्रिपुरा के चंताई को महादेव ने स्वयं 14 भगवान को किस तरह से पूजा देना है उसका दीक्षा दिया था, जिसके कारण ही आज भी नहीं कोई चंताई, देवराय, गालिम या कोई औचाई त्रिपुरा की जो भी धर्म का विद्या, जो पूजा पाठ करने की विद्या है, किसी को नहीं बताता है। स्वयं राजमाला में भी ये उल्लेख किया गया है कि किस तरह से 14 भगवानों की पूजा दिया जाता है या उस भगवानों का क्या नाम है, अभी तक उसे चंताई ने रहस्यमय बना के रखा है और कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया गया है। महादेव के कहने पर और धर्म की ज्ञान और दीक्षा मिलने के बाद चंताई अपनी देवराय और गालिमों को लेके त्रिपुरा वापस चले गए। वहाँ पे उनका जोरदार से लोगों से स्वागत किया गया और महाराजा त्रिलोचन को त्रिपुरा का नया राजा घोषित कर दिया गया। महाराजा त्रिलोचन अपने राज्य गद्दी संभालने के बाद 14 भगवानों की पूजा पाठ और राज्य में एक नया सुख और संप्रदाय बढ़ने लगा। दोस्तों, आप लोगों को 14 देवता के कुछ ऐसे थ्योरीज जो पॉपुलर फोकलोर त्रिपुरा में है उसके बारे में भी बताएंगे अपने एक और वीडियो में। फिलहाल आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ महाराजा त्रिलोचन के बारे में और उसकी नई पीढ़ियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिरंब देश यानी दिमासाओं के राजा सिर्फ त्रिपुरा के आधुनिक काल से ही नहीं बल्कि माइथोलॉजिकल एरा से ही त्रिपुरा के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। महाराजा त्रिलोचन पहली बार इस हिरंब देश की राजकुमारी के साथ शादी किया था। एक समय की बात है जब हिरंब देश के राजा अपनी पुत्री की विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। ऐसे समय में जब हिरंब देश के राजा को त्रिपुरा के राजा के प्रस्ताव सुना तो वे सच्चे हाँ कर दिया और खुशी से अपनी पुत्री के हाथ त्रिपुरा के राजा के हाथ में दे दिया। महाराजा त्रिलोचन अपने बारातियों के साथ हिरंब देश चले गया। राजमाला में उल्लेख किया गया है उस समय महाराजा त्रिलोचन का प्रजा किरात, त्रिपुरी और एक ऐसी जाति थी जिसका बहुत लंबा लंबा कान था, जो आज नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी इस तरह का ट्राइब्स नहीं पाया जाता। विवाह के बाद महाराजा त्रिलोचन और उसकी पत्नी को एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन हिरंब देश के राजा के पास कोई पुत्र संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने त्रिपुरा के इस नया राजकुमार को गोद ले लिया और उसे हिरंब देश अपने साथ लेके चला गया। समय बीतता गया और त्रिपुरा के महाराजा को कुल 11 पुत्र संतान प्राप्त हुआ। महाराजा त्रिलोचन के पहले पुत्र जिसको दिमासा के राजा ने गोद लिया था उसका नाम रखा गया दृप्ति और महाराजा के दूसरे पुत्र उसका नाम रखा गया दक्षिण। त्रिपुरा के राजा और महाभारत के संबंध भी मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा। कहा जाता है कि महाराज त्रिलोचन महाराजा युधिष्ठिर के समय काल का था। जब महाराजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में शासन कर रहा था तब महाराजा त्रिलोचन भी त्रिपुरा में अपना शासन कर रहा था। मगर त्रिपुरा की हिस्ट्री एंड माइथोलॉजिकल रिकॉर्ड से ये कहा गया है कि त्रिपुरा का राजा चित्रयुध ने महाभारत की लड़ाई में जंग लड़ी थी और दुर्योधन के साथ दिया था और महामहिम भीष्म जैसा बलवान योद्धा के साथ दिया था युद्ध में। एक समय की बात है जब पांडवों ने स्वर्ग में जाने के लिए निर्णय लिया, तब स्वर्ग जाने से पहले महाराजा युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ के आयोजन किया था जिसमें समस्त संसार के राजाओं और ऋषि मुनियों को भी बुलाया गया था। त्रिपुरा के राजा ने भी इस यज्ञ में भाग लेने के लिए चला गया, मगर जाते समय रास्ते में
राजाओं और ऋषि मुनियों ने जिस जगह पे खाया था उसका पत्ता और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बिखरा पड़ा हुआ था, जिसको देख के त्रिपुरा के राजा ने तुरंत साफ करना शुरू कर दिया। उधर महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में अपना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा था। वे ये सोच के दुखी हो गया कि ऐसा क्या कर सके जिससे यज्ञ देवताओं को प्रसन्न किया जा सके और उसको अपना यज्ञ का फल मिले। वे ये सोचने लगे कि जितने हो सके दान दक्षिणा सब कुछ दिया, उसके बाद भी उसका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। ऐसे समय उसने एक तेजस्वी इंसान को अपने दरबार में आते हुए देखा। वो कोई और नहीं था, स्वयं महाराजा त्रिलोचन था। महाराजा त्रिलोचन को देख के, उसका तेजस्वी मुख को देख के ही युधिष्ठिर को समझ में आ गया था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो देखने में स्वयं महादेव जैसा दिखता हो, वो तो स्वयं महादेव की अंश है। उसके बाद तुरंत उसके पैर में जाके गिर गया और उसे बोलने लगा, हे प्रभु, आप इतने समय कहाँ थे? मैंने अपने सारे चीज़ें, सारे साम्राज्य, सब कुछ दान में दे दिया है। अब आपको देने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं रहा। मैं आपको ऐसा क्या दे सकता हूँ? तब महाराज युधिष्ठिर ने अपना सिंहासन, जिसको स्वयं देवराज इंद्र ने दिया था, वो सिंहासन त्रिपुरा के राजा को दान में दे दिया। आज भी यही बात कहा जाता है कि त्रिपुरा में जो सिंहासन है वो उसी महाभारत काल का सिंहासन है, जिसको महाराजा युधिष्ठिर ने महाराजा त्रिलोचन को दान में दिया था। महाराजा युधिष्ठिर जानते थे कि उस सिंहासन में सिर्फ एक वही इंसान बैठ सकता है जो धर्मवीर हो, धर्म की ज्ञाता हो और धर्म का पालन और उसका रक्षा करता हो। और महाराजा त्रिलोचन से ज़्यादा इसका अच्छा उत्तराधिकारी और कोई हो नहीं सकता। महाराजा त्रिलोचन और महाभारत का ये एक छोटा सा अंश जो राजमाला में लिखा गया है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया। अब हम अपनी स्टोरी की दूसरी पहलू पे आते हैं। दिमासा की राजा बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु के बाद उसने अपने गोद लिए हुए पुत्र त्रिपुरा के पहले राजकुमार दृप्ति को दिमासा का यानी हिरण्य देश का राजा बना दिया। इधर त्रिपुरा के राजा भी बूढ़ा होने लगा। उसके कारण उसने अपने दूसरे पुत्र दक्षिण को त्रिपुरा का राजा बना दिया। राजा दक्षिण ने त्रिपुरा का कुल 12 भाग बनाया और 10 भाग उसने अपने बाकी भाइयों को दे दिया और उसका 2 हिस्सा खुद अपने पास रखा और उसका राजा बन गया। मगर त्रिपुरा का राजा दक्षिण बना, वो बात दिमासा के राजा दृप्ति को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो यही मानते थे कि वो त्रिपुरा के सबसे बड़ा पुत्र है, जिसके कारण त्रिपुरा की राजगद्दी का भी वही पहला हकदार है। जब वह अपने दूसरे भाइयों को अपने उत्तराधिकारी होने के हक जताया कि वही त्रिपुरा के असली राजा होने का हकदार है, तब उसके बाकी 11 भाइयों ने उसको साथ समर्थन नहीं दिया। वो लोग यही बोला क्योंकि हिरंबा देश के राजा ने उसको गोद ले लिया है, इसके कारण वो हिरंबा की ही राजकुमार है और त्रिपुरा का नहीं, जिसके कारण महाराजा दक्षिण ही त्रिपुरा का राजा होने के अधिकार है। जिसके कारण से उन भाइयों में एक घमासान युद्ध हुआ और आखिरकार त्रिपुरा के सारे राजकुमारों दिमासा की राजा के हाथों युद्ध में पराजय हो गया। युद्ध में पराजय होने के बाद वे सारे राजकुमार अपने बाकी लोगों के साथ कोलंगमा छोड़ के आसाम की दक्षिण जिला काछार में आके अपना एक नया साम्राज्य गठित किया। जो मैंने अपनी पिछली
वीडियो में भी बताया था, लेकिन उस समय मैंने वहाँ पे दिमासा फोकलोर की तरफ से किस तरह से त्रिपुरा के राजा और दिमासा के राजा अलग हुए थे वो बताया था। और आज की इस वर्जन में मैंने राजमाला में जैसा लिखा गया है उसकी वर्जन से बताया है आप लोगों को। इसके बाद त्रिपुरा के राजाओं ने चाचार में आके बौराक बेले की जगह में अपना एक नया राज्य गठित किया। वहाँ से त्रिपुरा का एक नया दौर शुरू होता है, जो आप लोगों को मैं अपनी आखिरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।